द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीत गई हैं, चुन ली गई हैं। तो कल ही उनकी जीत पर मुहर लग गई। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया। द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति बनेंगी जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। यही नहीं, 64 साल की द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे युवा राष्ट्रपति भी होंगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। उनके गांव की तस्वीर देखिए जहां पर जश्न जारी है। घर जाकर खुद प्रधानमंत्री ने बधाई दी और इसके बाद दिग्गज नेताओं का सिलसिला जारी है उन्हें बधाई देने का। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, सबसे युवा राष्ट्रपति हैं और इसके बाद नृत्य के साथ जश्न मनाया गया। तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना कई मायनों में अहम है। इसके राजनीतिक मायने भी हैं और इसके सामाजिक मायने भी हैं। पहले आपको इसके राजनीतिक मायने बताने का प्रयास करते हैं। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं, यानी उनके राष्ट्रपति बनने से आदिवासी समुदाय में बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ेगी और इसका असर चुनावों में भी खासतौर पर देखने को मिलेगा। इसको कुछ आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, जहां आदिवासी समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। गुजरात की कुल आबादी में 14.8% लोग आदिवासी समुदाय के हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में 5.71% आबादी आदिवासी समुदाय की है। और इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव का असर इन राज्यों के विधानसभा चुनावों में साफ तौर पर दिख सकता है। और बात सिर्फ इन दो राज्यों की ही नहीं है, बल्कि अगले साल यानी कि वर्ष 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इनमें मेघालय में अगर देखेंगे आप तो 86.15%, नागालैंड में 86.50%, त्रिपुरा में 31.8%, कर्नाटक में 7%, छत्तीसगढ़ में 30.6%, मध्य प्रदेश में 21.1%, मिजोरम में 94.4%, राजस्थान में 13.5%, तेलंगाना में 9.3% आबादी इसी आदिवासी समुदाय की है। यानी अगले साल जिन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से 6 राज्य ऐसे हैं जहां आदिवासी समुदाय की आबादी 20% से ज्यादा है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ शिवांगी ठाकुर भी द्रौपदी मुर्मू के गांव से लाइव जुड़ी हैं। सबसे पहले रविंद्र, आपका रुख करते हैं। रविंद्र, ये तय माना जा रहा था कि द्रौपदी मुर्मू की जीत होगी, लेकिन जो जीत का अंतर रहा है वो बहुत ज्यादा रहा है, उम्मीद से ज्यादा रहा है। क्लीन स्वीप है ये। बिल्कुल, आप देखिए कि बीजेपी ने एक कैंडिडेट को चुनाव किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसदीय बोर्ड ने, और उस पर एनडीए की मोहर लगी। उसके बाद लगातार जो समर्थन का सिलसिला शुरू हुआ, बीजेडी से नवीन पटनायक जो देश के बाहर थे वहीं से उन्होंने समर्थन की घोषणा की। वाईएसआर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिलने के बाद उन्होंने उसकी घोषणा की और फिर अकाली दल, जेडीएस जैसे दल, फिर आप देखिए शिवसेना, लगातार इस तरह के समर्थन बढ़ते गया और यशवंत सिन्हा को जो समर्थन करने वाले लोग थे वो कम होते गए। जो समर्थन कर रहे थे द्रौपदी मुर्मू को, वो बीजेपी के खिलाफ वाले दल थे। बावजूद इसके सबको पता था कि आदिवासी समुदाय से हैं, महिला हैं, अगर उनका समर्थन नहीं करेंगे तो आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं कई राज्यों में आने वाले सालों में, जैसा कि आपने आंकड़े भी दिखाए हैं, उसमें उनको बहुत सियासी तौर पर नुकसान हो सकता था। और यही वजह है कि लगातार इनको समर्थन मिलने का सिलसिला जारी रहा। क्रॉस वोटिंग हुआ पार्टी के, हालांकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है, लेकिन पार्टी के जो फैसला था उसके खिलाफ भी विधायकों ने, सांसदों ने वोट किया और यही वजह है कि जीत का अंतर इतना बड़ा रहा। हालांकि यशवंत सिन्हा को भी ये पता था, चाहे विपक्षी दल कांग्रेस हो या दूसरे पार्टी, उनको ही पता था कि द्रौपदी मुर्मू को हराना नामुमकिन है, क्योंकि आंकड़े उनके खिलाफ थे। ऐसे में अंतरात्मा की आवाज की एक ऐसी अपील की, उनको लगा कि बीबी गिरी के समय इंदिरा गांधी जो की थी वही इस बार भी असर करेगा, लेकिन उनके बेटे ने ही अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी, जो उनके सांसद भी हैं बीजेपी के। तो कहीं ना कहीं जीत का अंतर जो है इतना बड़ा साफ तौर पर दिखाई दे रहा। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, पूरी तरफ से देखा जाए तो 2017 से थोड़ा कम ही बीजेपी को आया है, 1.कुछ%, जबकि बीजेपी को उम्मीद थी कि ये वोट का लगभग 70% तक जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ रविंद्र, हम वापस आपके पास लौट कर आएंगे। और इन सब के बीच ये जश्न की तस्वीरें हैं जो अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। बीजेपी के अलग अलग कार्यालयों पर भी जश्न कुछ इसी तरीके से मनाया गया। और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के कुछ दल एनडीए के साथ चले गए।
यानी यशवंत सिन्हा विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार तो थे, लेकिन कुछ विपक्षी दलों ने द्रौपदी मुर्मू का साथ दिया। अब जरा इसको आप समझिए। हैरानी की बात यह है कि इनमें बहुत सारे नेता कांग्रेस पार्टी के भी हैं। झारखंड और गुजरात में एनसीपी विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की, जबकि हरियाणा और ओडिशा में कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों ने यशवंत सिन्हा को अपना कीमती वोट नहीं दिया। इन विधायकों का कहना है कि उन्होंने वोटिंग के दौरान अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना। असम में आईयूडीएफ पार्टी का दावा है कि कांग्रेस के कम से कम 20 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोटिंग की। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में शिवपाल सिंह यादव ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो यशवंत सिन्हा का कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। जबकि ओडिशा की अगर बात करें तो ओडिशा में कांग्रेस के विधायक मोहम्मद मोकिम ने खुद ये कहा है कि उन्होंने चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है, क्योंकि वो ओडिशा की बेटी हैं। इसके अलावा ओडिशा की सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी, मायावती की बीएसपी और कर्नाटक की जेडीएस पार्टी ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि वो चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगी। इसके अलावा झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यूपीए से अलग द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुनावों में समर्थन किया है। तो ये पूरा समीकरण है। हमारे साथ इस वक्त शिवांगी ठाकुर भी हैं। इन समीकरणों के इतर जो महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त की है वो रायरंगपुर की है, उनके पैतृक निवास की है। शिवांगी, कैसा वहां पे रहकर आप महसूस कर रहे हैं? अमूमन पत्रकार लोगों से पूछते हैं, लेकिन जिस तरह का जश्न है, जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही होंगी, क्या देख रहे हैं आप? देखिए राम, बीते कई दिनों से अगर हम बात करें तो रायरंगपुर का रंग बदला है, यहाँ के लोगों का जीने का ढंग बदला है। और कहीं ना कहीं कल भी हमने देखा था कि यहाँ पर सिंदूर खेला गया, हर किसी को यहाँ पर आम जनता ने अपने रंग में रंग दिया, मीडिया को भी नहीं छोड़ा। और रंग इसलिए बदला है क्योंकि अब ये रायरंगपुर एक आम रायरंगपुर नहीं है, बल्कि देश की राष्ट्रपति यहाँ से आती हैं। तस्वीरें सबसे पहले हम आपको घर की दिखाते हैं। इस घर में रौनक बरकरार है। देखिए, आज यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाएगी, बड़ा जश्न का आयोजन किया जाएगा। लगभग 5000 लोगों के खाने पीने का पूरा यहाँ पर प्रबंध किया गया है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि तैयारियां अब शुरू हो गई है। देखिए, अब ढोल नगाड़े डीजे सब बजने शुरू हो गए हैं और स्थानीय लोग जो हैं उन्होंने यहाँ की भाषा में गाना तैयार किया है द्रौपदी मुर्मू के लिए, जो कि अब हमारी राष्ट्रपति हैं, अपनी भाषा में। इसी के साथ साथ सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये घर अब किसी विधायक का या किसी झारखंड की राज्यपाल का घर नहीं है, बल्कि ये घर जो है वो देश की राष्ट्रपति का है। खासकर यहाँ की महिलाओं की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर राम और अदिति, महिलाओं में बहुत जोश है, उनका मनोबल बहुत बड़ा है। और ये पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर आपको बता दें कि लड़कियों को पढ़ने से लेकर जो एक मूलभूत सुविधाएं होती है, कहीं ना कहीं समस्या जरूर है और इसी का समाधान निकालने की हर बार कोशिश करती रही है द्रौपदी मुर्मू। आज जब वहाँ तक पहुँची है वो उमरबेड़ा की सीढ़ियों से रायसीना हिल्स तक, तो जो ख्वाब यहाँ पर लड़कियाँ देखती थी, उनके ख्वाब को एक पंख मिला है। और हर कोई सोच रहा है कि अगर द्रौपदी दीदी, जो कि यहाँ पर उनको कहा जाता है, वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। इसी के साथ साथ इस इलाके की अगर हम बात करें तो देखिए, विकास की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बदहाली है। कोशिश बहुत की गई द्रौपदी मुर्मू की ओर से जब वो विधायक रही इस इलाके को सुधारने की, लेकिन अब जब वो राष्ट्रपति बनी है तो लोगों की उम्मीद और बढ़ जाती है। और हर कोई यही सोच रहा है कि जब उनकी दीदी यहाँ राष्ट्रपति बनी है, खासकर इंतज़ार इस बात का किया जा रहा है कि जब वो यहाँ लौटेंगी। देखिए, लोगों ने कल से तोहफे इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। महिलाओं से जब हम बात करते हैं तो किसी ने उनके लिए पसंदीदा साड़ी खरीदी है, तो कोई उनका पसंदीदा खाना बनाकर यहाँ पर लाकर उनके परिवार को दे रहा है। इस घर में अगर हम बात करें, उनके भाई रहते हैं, उनकी भाभी रहती हैं। और रायरंगपुर से 5 लोगों को बुलाया गया है शपथ विधि के लिए। उनको अब टिकट भी मिल गई है। 23 तारीख को यहाँ से ये सभी लोग जाएंगे। हालांकि जिस दिन शपथ विधि है उस दिन भी यहाँ बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। आम जनता अपने आप जश्न मना रहे हैं, वो किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का इंतजार नहीं करते। कल भी हमने देखा कि आदिवासी महिलाएं यहाँ नृत्य कर रही थी लोक संगीत की धुन पर, लेकिन जो आम लोग थे वो भी इसका हिस्सा बने हैं। ये पूरी सड़क आप देखिए, यहाँ से ये उमरबेड़ा जो कि उनका मायका है और फिर जो आदिवासी इलाका है पहाड़ पर, वहां तक जाता है। माहौल है, आपका दोबारा रुख करेंगे, आपसे और अपडेट्स लेंगे। इस वक्त अपने दर्शकों को कुछ और अपडेट्स दे देते हैं। जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई है उससे हर कोई खुश है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई देते हुए ये कहा है कि द्रौपदी मुर्मू गरीबों दलितों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी हैं। मुर्मू का संघर्ष और उनकी समृद्ध सेवा हर भारतीय को प्रेरित करती है, यह प्रधानमंत्री ने लिखा है। द्रौपदी मुर्मू
भारत की विकास यात्रा को मजबूत करेंगी, ये उम्मीद भी प्रधानमंत्री ने जताई है। ये तस्वीरें भी देखिए इस वक्त सामने आ रही हैं। तो आज सुबह से ही दिल्ली में उनके घर पर कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं। लगातार तस्वीरें आ रही हैं द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद की ये तस्वीरें, और कल उन्होंने जीत हासिल की और इस वक्त ये देखिए उनके आवास पर पूजा अर्चना भी हो रही है और बधाई देने के लिए नेताओं का, लोगों का तांता लगा हुआ है। पद्मावती गोदानारिका समेत श्रीनिवास स्वामी संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु राज्याधिकार योग्यता सिद्धिरस्तु करोत्तराभिवृद्धिरस्तु सत्यं दोर्दण्डे वीरलक्ष्मी शौर्यलक्ष्मी निखिलगुणगणाडम्बरे वेन्द्रिये प्रतिष्ठे पद्मावती गोदानारिका समेत श्रीनिवास स्वामी संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु राज्याधिकार योग्यता सिद्धिरस्तु करोत्तराभिवृद्धिरस्तु सत्यं दोर्दण्डे वीरलक्ष्मी शौर्यलक्ष्मी। तो वैदिक मंत्रोच्चार भी हो रहा है और एक तरफ देश की पुरानी संस्कृति है और दूसरी तरफ सनातन परंपरा, और दोनों की मिली जुली तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। कल महाविजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बधाई देने के लिए पहुंचे थे और यह सिलसिला 25 तारीख तक इसी तरह से चलता रहेगा। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ और जानकारी के साथ। रविंद्र, हम समीकरण की बात कर रहे हैं, हम उस परिवेश की बात कर रहे हैं जिस परिवेश से द्रौपदी मुर्मू आई हैं और यहाँ तक पहुंची हैं, उस सफर की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अभी एक प्रश्न इस बात को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब यहाँ से जो सेरेमोनियल परंपराएं हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री विदाई भोज भी देंगे और क्या क्या रवायती प्रक्रियाएं हैं। देखिए, जैसे ही प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं या पीएम इलेक्ट होते हैं तो उनको लगभग वही प्रोटोकॉल मिल जाता है जो पीएम का प्रोटोकॉल होता है। आपने देखा होगा कि 2014 में, और हम सब ने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इलेक्ट हो गए थे, जनता ने उनको एक इलेक्ट कर ली थी, तो वो गुजरात भवन में थे और उसके बाद एसपीजी का वहाँ पर कवरेज मिल गया और जितने भी फाइलें होती थी वो ऐसा नहीं कि फाइल पर साइन करते, लेकिन उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी जानकारी उनको दी जाती थी और लगातार चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी हो, फॉरेन सेक्रेटरी हो या जितने अधिकारी हो, वो लगातार आकर उनको ब्रीफ करते थे कि पीएम की ड्यूटी क्या होती है, आगे कैसे उनको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। तो उसी तरह का आप देखिए कि प्रेसिडेंट जब इलेक्ट हो गए हैं तो कल तो उनको सर्टिफिकेट मिला है, आज लोगों से मुलाकात भी कर रही है, लेकिन उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है ये धीरे धीरे आर्मी, जो राष्ट्रपति का सुरक्षा होता है वो उनको मिल जाएगी। और जो राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी होते हैं, जो परमानेंट अधिकारी होते हैं, क्योंकि आपको समझना होगा और सबको जानना भी चाहिए कि प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 साल के लिए, उनके साथ जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या फिर जो टेम्पोररी बेसिस पर वहाँ भेजे जाते हैं, उनके कार्यकाल से संबंध होते हैं। जैसे ही वो कार्यकाल खत्म होगा, जैसे कि रामनाथ कोविंद का 24 जुलाई को खत्म होगा, तो जितने भी उनके साथ जो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उनका भी टर्म उसी समय खत्म हो जाता है। और फिर 25 जुलाई को जब नए राष्ट्रपति का ओथ होता है तो उसके साथ नई टीम वहाँ पर काम करने लगती है। लेकिन अभी 2-3 दिन का समय है, तो कहीं ना कहीं ब्रीफिंग उनको भी की जाएगी। हालांकि ब्रीफिंग बड़ा सीक्रेसी मेंटेन की जाती है राष्ट्रपति को। और मैं आपको बता दूं अदिति, एक लाइन और बता दूं आपको कि जब 25 तारीख को राष्ट्रपति का ओथ होगा तो सेंट्रल हॉल में ओथ होता है, सीजेआई उनको ओथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति, जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं और जो अभी ओथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू, ये दोनों शपथ लेने के बाद सेंट्रल हॉल से जाएंगे, राष्ट्रपति भवन जाते हैं, एक ही गाड़ी में दोनों जाते हैं और वहाँ पर जो फॉर्मेलिटी होता है चेयर का और सिग्नेचर का, वो सब करने के बाद जो मौजूदा द्रौपदी मुर्मू जब शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति बन जाएंगी तो वो उनको परंपरा के अनुसार गेट तक, राष्ट्रपति भवन के गेट तक छोड़ने आएंगी रामनाथ कोविंद को। हालांकि पिछली बार आप देखने में आया था कि रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी को उनके घर तक छोड़ने गए थे। ये भी कक्सी होता है, लेकिन जो सालों से परंपरा रही है, राष्ट्रपति गेट तक वो छोड़ने आती है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति जिनका निर्वाह किया जाएगा। और रविंद्र, आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की जीत के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बधाई संदेश में क्या कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू गरीबों, दलितों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी हैं।
मुर्मू का संघर्ष और उनकी समृद्ध सेवा हर भारतीय को प्रेरित करती है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। द्रौपदी मुर्मू भारत की विकास यात्रा को मजबूत करेंगी, ये विश्वास और उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई है। और जी मीडिया संवाददाता मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव से हमारे साथ जुड़ी हैं। शिवांगी, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, लगातार कल से ही आपकी रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं और हमने देखा कि किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर वो अभी पहुंची हैं, लेकिन इससे पहले गवर्नर रही, उससे पहले राजनीतिक जीवन रहा, लेकिन अपने गांव से, अपनी जड़ों से जो उनका जुड़ाव है वो अभी तक कहीं भी कमजोर नहीं पड़ा है। देखिए अदिति, ये जुड़ाव और भी मजबूत होता जा रहा है। और ऊंचाई की आपने बात की है तो एक ऊंचाई हम आपको दिखाते हैं। दीदी की ये तस्वीर जो कि उनके घर के बाहर लगाई गई है, और ये तस्वीर तभी लगा दी गई थी जब काउंटिंग भी नहीं हुई थी, जब एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर वो उनकी नाम की घोषणा हुई। उसके बाद से ही लोगों ने तो ये मान लिया था कि उनकी दीदी जो हैं वही अगली राष्ट्रपति हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, लगातार जो हम यहाँ से कवरेज भी कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि महिलाओं का मनोबल बहुत बड़ा है, आम लोगों से इनका जुड़ाव रहा है। पिछड़े वर्ग के लिए हमेशा से ही द्रौपदी मुर्मू ने बहुत काम किया है और एक उम्मीद की किरण। देखिए, कभी भी यहाँ के लोगों ने नहीं सोचा था कि उनके इलाके से कोई राष्ट्रपति बनेगा। एक ऐसी महिला जो उमरबेड़ा की गांव से निकलती है और झारखंड के राजभवन तक जा पहुँचती हैं, और अब देखिए उस झारखंड के राजभवन से सीधे सेंट्रल हॉल से राष्ट्रपति भवन तक जाएंगी। उनके रिश्तेदार जिन्हें न्योता मिला है राष्ट्रपति भवन जाने का, जब हमने उनसे बातचीत की तो वो कहते हैं कि हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दीदी राष्ट्रपति बनेंगी, हमने राष्ट्रपति भवन नहीं देखा है, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसी बेटी हमारे इलाके में पैदा हुई है, जिसकी वजह से आज हमारे घर का, हमारे इलाके का, हमारे समाज का नाम ऊंचा हो रहा है, और उससे भी ज़्यादा हमारे लिए विकास की बात की जाएगी।